देखेंगे कि जो 6 रस आयुर्वेद में बताए हुए हैं, उसमें महाभूतों का कंपोजिशन कैसे है, किस रस में कौन से महाभूत प्रधान होते हैं, ठीक है, या कौन से महाभूत होते हैं, ठीक है। साथ में ही देखेंगे कि उन रसों का दोषों पर प्रभाव क्या पड़ता है, कौन से रस किस दोष को समन करेंगे और किस दोष को कुपित करेंगे, ठीक है। इसको जानने के लिए हमको ये ज़रूरी है कि हमें रस का पंच महाभूत कंपोजिशन हमको याद हो, ठीक है। उसको याद करने का थोड़ा-सा ट्रिकी है, उसको हम इसे किस तरह याद करना है उसके बारे में बताएँगे आपको। उसके बाद आप जो दोषों की सामकता है ना? और कुपकता है, उसको आप ईज़िली निकाल सकेंगे, ठीक है। साथ में देखिए सबसे पहले मधुर रस है, ठीक है। और ये जो मधुर रस है हमको मालूम है गुरु होता है, ठीक है। गुरु होता है तो इसमें गुरुता को बढ़ाने वाले महाभूत होंगे, तो जल और पृथ्वी दोनों गुरुता को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। क्लियर सी बात है। इसलिए जल और पृथ्वी इसमें आ जाएगा। उसके बाद अम्ल, लवण और कटु रस में देखिए आप, आपको अग्नि महाभूत कॉमन मिलेगा। क्लियर? ठीक है, अग्नि महाभूत कॉमन मिलेगा। इस तरह से आप अग्नि 3 जगह आप रख लीजिए। साथ में कटु तिक्त कषाय में आप देखेंगे कि आपको वायु महाभूत कॉमन मिलेगा। क्लियर? इस तरह से आप देखेंगे कि आपको कटु रस के अंदर महाभूतों का कंपोजिशन अपने आप निकल आ गया, यानी वायु और अग्नि महाभूत कटु रस में होता है, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया। अब नीचे के आपका रहा तिक्त और कषाय, ठीक है। तिक्त और कषाय रहा, तो देखो आकाश और पृथ्वी 2 चीजें हैं, ठीक है। तो आकाश ऊपर है इसलिए तिक्त के साथ आकाश आ गया, पृथ्वी नीचे है इसलिए पृथ्वी इसमें नीचे आ गई। क्लियर सी बात है। ऊपर देखिए अमल और लवण, इसमें आप पृथ्वी और जल है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन सा रहता है, इसलिए देखिए आप लवण जो है, जब लवण को आप पानी में डालेंगे, लवण द्रव्य को आप पानी में डालेंगे तो वो जल बन जाएगा खुद ही। इसका मतलब क्या, लवण और जल को एक ही बोल सकते हैं। इसलिए लवण की योनि भी नहीं बताई, कसाय योनि, ठीक है। इसलिए लवण के साथ आपको जल यूज कर लिया, ठीक है। और अमल के साथ पृथ्वी यूज कर लिया, ठीक है। तो यानी कि अमल के अंदर पृथ्वी महाभूत है, लवण के अंदर जल महाभूत है, ठीक है। अब आगे देखिए सामकता देखिए, मधुर रस में जल और पृथ्वी है, दोनों कफ को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार से कफ दोष बढ़ जाएगा, कफ दोष को कुपित करने वाले हैं। अमल रस में देखिए पृथ्वी और अग्नि महाभूत है, तो पृथ्वी कफ को बढ़ाएगी, अग्नि महाभूत आपको पित्त को बढ़ाएगा, यानी कि कफ और पित्त दोनों कुपित करने वाले होंगे। इसके अपोजिट देखिए, जब पित्त और कफ को कुपित करें तो समन किसका करेंगे, वात का समन करेंगे। ये किसका समन करेगा, कफ को बढ़ाने वाला है तो वात और पित्त का समन करेगा, ठीक है। लवण रस में देखिए जल और अग्नि है, जल कफ को बढ़ाएगा, अग्नि पित्त को बढ़ाएगी, यानी पित्त और कफ बढ़ जाएंगे, तो समन किसका होगा, वात का होगा। क्लियर? कटु रस है, कटु में वायु प्रधान है यानी वात बढ़ेगी, ठीक है। अग्नि महाभूत प्रधान है यानी पित्त बढ़ेगा, तो वात और पित्त बढ़ गए, ठीक है। समन किसका होगा, कफ का होगा। आगे देखिए तिक्त रस, वायु और आकाश है, वायु भी वात को बढ़ाने वाला होता है और आकाश भी वात को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए केवल वात ही बढ़ेगी, ठीक है। समन किसका होगा, पित्त और कफ का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वही आपको याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यू में अगर आपके पास एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा कि कसाय रस में कौन से महाभूत होते हैं, तो आपको देखो पृथ्वी और वायु महाभूत होते हैं, ठीक है। पृथ्वी और वायु महाभूत है, इसका मतलब बात बढ़ानी, बात को वायु क्या बढ़ाएगी, बात बढ़ाएगी, पृथ्वी क्या बढ़ाएगा, कफ बढ़ाएगा, यानी कि बात और कफ बढ़ने चाहिए, परंतु बात ही बढ़ाता है कसाय रस, कफ नहीं बढ़ाता है। ये इम्पोर्टेंट है, जब बात ही बढ़ाता है तो पित्त और कफ का समन करने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है वो 6 नंबर वाला है, ये आपको याद रखना। बाकी अपने आप जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। थैंक यू।